यूक्रेन के जो सोल्जर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के वीडियो सामने आए हैं। हार मानने को तैयार नहीं है यूक्रेनी सेना। सीधे दिखाइए रूसी फौज से मुकाबले को कड़ी ट्रेनिंग ले रहे हैं यूक्रेनी सैनिक विजुअल्स के साथ। युद्ध के मैदान में काउंटर 4060 प्लीज, ये काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन की एक्सरसाइज ब्रिटेन पोलैंड में भी हो रहा है। यूक्रेन आर्मी का अभ्यास, ये देखें तस्वीरें आपके सामने हैं। यूक्रेन की एक्सरसाइज है, लेकिन इस सब के बीच में आशीष ने एक बड़ी खबर दी है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यहां पर सीधे आइए, हिमाचल प्रदेश में बकलो में भारत यूएस का युद्ध अभ्यास। एक्स वज्र प्रहार में भारत यूएस के स्पेशल फोर्स ले रहे हैं हिस्सा। एक्स वज्र प्रहार में अमेरिका की तरफ से स्पेशल फोर्स ग्रुप, स्पेशल टैक्टिकल स्क्वाड्रन और भारत की तरफ से पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडो शामिल हैं। ये देखें तस्वीरें आप, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये भारत और अमेरिका की एक्सरसाइज है। सीधे आइए, मैं आशीष के पास आऊंगा। आशीष, अब मैं बहुत कंफ्यूज हूं। एक तरफ हम रशिया के साथ एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और एक तरफ ये वाली खबर है जो हम ऑलरेडी यूएस के साथ कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। ये जो नॉन अलाइनमेंट वाली फॉरेन पॉलिसी है विच हेल्प्स अस बाय एंड लार्ज। आप हर पॉइंट ऑफ व्यू आप देखेंगे, चाहे वो ऑयल वाली बात हो, WTO वाली बात हो, ये अधिकतर जगहों पे, सब जगहों पर नहीं फॉर श्योर, हर अधिकतर जगहों पर हमें ये हेल्प करता है। और इसी को लेकर हम एक तरफ यूएस स्पेशल फोर्सेस से, दूसरी तरफ रशिया और SCO के तहत तो हम चीन और पाकिस्तान के साथ भी एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज का महत्व कुछ और ज़्यादा बढ़कर सामने आता है निशान दो चीज़ों से। पहला, ये बकलोक में है, हिमाचल प्रदेश स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल LAC से काफ़ी नज़दीक है, हिमाचल के पास में है, ये हिमाचल में है ये बकलोक, LAC से काफ़ी नज़दीक है। दूसरा, स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग हो रही है दोनों तरफ से, यानी कि जब भी ज़रूरत पड़े तब स्पेशल ऑपरेशन, स्पेसिफिकली आप LAC पर देखिए, इस तरह के ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है टैक्टिकल लेवल पर LAC में, इंडिया और चाइना के बीच में। ऐसे में मैसेज दिया जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अमेरिकन फोर्सेस और इंडियन फोर्सेस जिस तरह से एक साथ में प्रैक्टिस एक्सचेंज कर रहे हैं, वो चाइना के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। और इसीलिए वो लोकेशन को बहुत स्ट्रैटेजिकली चूज किया गया है। हिमाचल प्रदेश में करो, LAC के पास में जाके सीधा बीजिंग तक मैसेज जाएगा। आप जो बता रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा ये दोनों खबरें और दोनों ब्रेकिंग और ये दोनों शॉट्स। एक तरफ रशिया के साथ हमारी एक्सरसाइज होने वाली है और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ हमारी इस वक्त एक्सरसाइज चल रही है। वेरी इंटरेस्टिंग। नॉन अलाइनमेंट जिसको आशीष कह रहे हैं, उसको मैं सबका साथ सबका विकास कह रहा हूं। ये दोनों तस्वीरें आपके सामने, लेकिन इस सबके बीच में बड़ी खबर, क्रीमिया के पास ब्लैक सी पर बड़ा एक्शन लेगा रशिया। 6 महीने के लिए ब्लैक सी के कुछ हिस्से ब्लॉक करेगा रूस। विदेशी मिलिट्री और आधिकारिक जहाजों का रास्ता होगा बंद। रूसी कदम की यूक्रेन और EU ने की कड़ी आलोचना। ब्लैक सी ब्लॉक करने की कोशिश में है, लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है, खतरे में ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन आर्मी ने न्यूक्लियर प्लांट पर मिसाइल से किया हमला। विजुअल्स के साथ, न्यूक्लियर फ्यूल बैरल के 10 मीटर की दूरी पर गिरी मिसाइल। आरोप यह है कि उनके कोल्ड स्टोरेज पर हमला किया गया, जहां से रेडिएशन लीक हो सकता है। यूक्रेन ने ज़ैपोरिजिया प्लांट के कोल्ड स्टोरेज पर हमला किया। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे मैं आपको लेके चल रहा हूं यहां पर। इस वक्त की बड़ी खबर, ज़ैपोरिजिया प्लांट। मैं सीधे अशोक सर के पास आऊंगा। यहां पर कोई भी कुछ भी सेंसिटिविटी नहीं है। न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज जो साइट है वहां पर हमला किया गया, कोल्ड स्टोरेज साइट है वहां पर हमला किया गया। सीधे आइए, यहां पर शायद मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा हूं, बट नेवरदलेस खबर दिखनी चाहिए। यहां पर यूक्रेन आर्मी, न्यूक्लियर खतरे, यूक्रेन आर्मी ने ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर मिसाइल हमला किया। खतरे में न्यूक्लियर प्लांट, यूरोप में तबाही का अलर्ट। रूसी अधिकारी व्लादिमीर रोगोव का यूक्रेन पर बड़ा आरोप, प्लांट के कूलेंट सिस्टम, न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज पर हमला किया गया। एक मिसाइल न्यूक्लियर फ्यूल बैरल से महज 10 मीटर की दूरी और दूसरी मिसाइल 50 से भी 200 मीटर की दूरी पर गिरी है। प्लांट में विस्फोट हुआ तो न्यूक्लियर बम के
बार बार बराबर रेडिएशन रिलीज हो सकता है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ अशोक सर मौजूद है। अशोक सर, यहां पर हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ये है कि दे आर स्ट्रेचिंग, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि एनवलप, दे आर पुशिंग द एनवलप अ बिट टू फार। ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। हु इज गोइंग टू रेन देम इन? अमेरिका कुछ नहीं बोल रहा है यूक्रेन को। जी देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो बहुत ही खतरे, बहुत ही चिंता की बात है, जो दोनों ही देश और इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे की तरफ से आ रहे हैं। यूक्रेन कहता है जो रूस उसके ऊपर मिसाइलें दाग रहा है या उसके बहुत करीब ऐसे हमले कर रहा है, और रूस कहता है जो यूक्रेन ऐसा कर रहा है। और जो IAEA के चीफ हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि इन सभी मामलों को देखती है, उन्होंने बहुत गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है उनका एक डेलीगेशन वहां पर जाना चाहिए। मेरे विचार से पूरी दुनिया की तरफ से दोनों देशों पर ऐसा वो प्रतिबंध लगना चाहिए, दोनों देशों के ऊपर ऐसा प्रेशर डालना चाहिए जो कम से कम ये जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, रिएक्टर्स हैं, उसके आसपास लड़ाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि न केवल ये, लेकिन सर मैं आपके पास अशोक सर वापस आ रहा हूं। मैक्रोन का एक स्टेटमेंट आया है, मैं पहले वो दिखा रहा हूं, फिर मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। इसमें एक मेरा बहुत बड़ा सवाल जो है वो यहां पर, मैं नहीं चाहता वो खो जाए कहीं पर।